सीना चौड़ा करके चलते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ दे दिया। देना इसे नहीं कहते, देना सीख मदीने वाले से। हुजूर बैठे हुए हैं, एक बूढ़ी खातून आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह इजाजत दें तो मैंने आपके लिए कुर्ता तैयार किया है। मैंने आपके लिए एक कुर्ता तैयार किया है, खूबसूरत कुर्ता है। हुजूर मुस्कुरा के देख के कहते हैं लाओ ना माँ, मुझे तुम्हारा तोहफा कबूल है। जब खातून ने तोहफा दिया, हुजूर ने उस कुर्ते को हाथ में लिया। खातून कहती है मुझे पहन के दिखा दे। हुजूर ने पहना। हुजूर फरमाते माँ बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अब उस बूढ़ी का अदब देखो। उसने कहा महबूब ये ना कहें आप कैसे लग रहे हैं, ये पूछिए कि ये कुर्ता आपके बदन पे कैसा लग रहा है। इतना खूबसूरत कुर्ता था कि सब हैरत से देख रहे थे। हुजूर के एक सहाबी गालिबन हजरत अबू ज़र गफारी उस कुर्ते को देख के बार बार कहते हैं वाह क्या नसीबों वाला कुर्ता है, क्या नसीबों वाला कुर्ता है, क्या मुकद्दरों वाला लिबास है। आका समझ जाते हैं, कहते हैं लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है इसलिए बार बार बोल रहे हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मिल जाए तो मेरा नसीब। आका ने इतना सुना, सहाबा कहते हैं खबरदार आज पहली बार पहना के नबी ने, कुछ तो पहनने थे, इतनी जल्दी ना मांग। आका कहते नहीं, जब इसने मांग लिया है गुलाम के लिए हम ताखीर नहीं करेंगे, उतार के फौरन अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, दरबारे मुस्तफा। बड़ी अच्छी लग रही है तो खरीद ले जाके। ये तालीम होती है। महबूब ने नया कुर्ता उतार के दे दिया, नया। हुजूर जब उठ के चले गए ना तो सहाबा ना कुछ गुस्सा हुए आपस में, कहने लगे यार तुम्हें ये कुर्ता नहीं लेना था, आज महबूब ने पहली मर्तबा इतना नया कपड़ा पहना था, आज तो ना लेते। कहने लगे यार मौत का कुछ नहीं पता है, ये इसलिए नहीं लिया मैंने कि ये बहुत खूबसूरत है, ये इसलिए नहीं लिया मैंने कि इसको मैं पहन के अच्छा लगूंगा, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं मरूं तो कफन की जगह मुझे हुजूर का ये कुर्ता पहना दिया जाए, हुजूर का ये कुर्ता मुझे कफन में दे दिया जाए। अल्लाह महबूब की चौखट से कोई खाली नहीं जाता। हम कपड़े भी तब देते जब हमारे फट जाते, हमारे बच्चों के जूते छोटे आने लगे तब गरीब याद आता है, हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाएं तब हमें यतीम याद आते हैं, जब उनके कपड़े पुराने हो जाएं तब हमें मोहताज याद आते हैं। ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वाकई चाहते हो रब की रजा तो जहां तुमने 2000 का सूट अपने बच्चे के लिए खरीदा है, 500 रुपए का नया जोड़ा किसी यतीम के लिए ले लिया करो। जहां तुमने 2000 के जूते अपने बेटों के लिए खरीदे हैं, 600 रुपए का जूता किसी गरीब के लिए खरीद लिया करो। जहां तुमने सर्दी के कपड़े 5000 के लिए अपने लिए हैं, 1000 के कपड़े गरीब को पहना दिया करो। खुदा की कसम इधर गरीब राजी हो होगा, उधर काबे वाला खुदा राजी हो जाए। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। क्या पैगाम है मुफ्ती साहब। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी। तो काम वो करे जो हुजूर ने हमें करने बताए, तरीके वो अपनाए जो मुस्तफा के हैं। जलसे तो हजारों होंगे और सालों साल होते रहेंगे, हमारे जैसे भी कितने आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, बल्कि जितने आके गए हैं वो हमसे बेहतर थे और जितने आके जाएंगे वो भी शायद हमसे बेहतर होंगे। लेकिन याद रखिएगा खुदा की कसम, खतीब चले गए जिक्र मुस्तफा आज भी बाकी है, लोग चले गए लेकिन जिक्र मुस्तफा आज भी बाकी है। जमाना आता रहा है जाता रहा है लेकिन दीन मुस्तफा आज भी बाकी है। याद रखिएगा दौलत वाले आए कब्रों के निशान भी मिट गए, शान शौकत वाले आए कब्रों के निशान भी मिट गए, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है खुदा की कसम। लेकिन आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, लेकिन पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी का दावा करते रहे, पूरी जिंदगी मुस्तफा से मोहब्बत का दावा करते रहे। पता ये चला कब्रें उनकी सलामत नहीं रहती जो दौलत लेके जाते हैं, कब्रें उनकी सलामत रहती हैं जो कब्र में इश्क रिसालत लेके जाया करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे भी तज़किरे बाकी रहे, नस्लें याद रखें, तो याद रखिए डॉक्टर इकबाल का ये शेर
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो कलम तेरे हैं। मेरी कौम के नौजवानों हुजूर का किरदार अपनाओ। हमारे तरीके बिगड़ गए, उर्सों की कसरत को जरा किल्लत में बदलिए और ये बार बार के जायद खर्चों को कम कीजिए और उसको बच्चों की तालीम पे लगाइए, गरीबों की तालीम पे लगाइए। जिन बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं उन बेटियों की शादियों में पैसा लगाइए। हैरत होती है, अपने बेटे की शादी पे बंदा 50,000 की आतिशबाजी कर देता है। 50,000 की आतिशबाजी, 50,000 का डीजे, 20,000 नाचने वालियों पे तकरीबन 1.5 लाख हराम कामों में बंदा पैसा लुटा देता है और फिर पूछता फिरता है, कहता बताओ मौज आई कि नहीं आई बेटे की शादी में। वो कुछ झूठे तारीफ करने वाले, जहन्नम में धकेलने वाले खड़े रहते, कहते मुखिया तेरे बेटे की शादी का तो जवाब नहीं थी, ऐसा धमक हो रही थी कि कलेजे हिल रहे थे लेकिन मौज आ गई थी। याद रखना ये 1.5 लाख 2 लाख जो तूने आतिशबाजी में लगाया है, शायद ये जहन्नम का ईंधन तेरे घर आया हो, तेरी कब्र में आग का सबब न बन जाए। क्या ही अच्छा होता अगर यही 1.5 लाख उठा के किसी गरीब की बेटी का जहेज बना के निकाह करा देता ना। तेरी बेटी के साथ अगर बेवा की बेटी दुल्हन बनती, तेरी बेटी के साथ कोई यतीम दुल्हन बन जाती, तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले हो जाते, खुदा की कसम दुनिया के खाने वालों की दुआएं तेरी काम ना आती जितनी गरीब बाप की गरीब बेटे की दुआएं काम आई। लाजवाब, क्या पैगाम है, जिंदाबाद, लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जश्न गौसुलवारा। बिल्कुल बंद कर दो फालतू के खर्च। नौजवानों शादी सुन्नत के मुताबिक करें, सुन्नत के मुताबिक। अब तो हल्दी चल रही है, हल्दी भाई, एक की हल्दी है तो सब पीले बने घूम रहे। शादी तो एक की होती है ना जी, 6 महीने का भी पीला ही पीला है। 6 महीने गोद वाले को भी पीला पहना रखा क्योंकि हल्दी है। हल्दी है, क्या है मसला हल्दी में का जो है ना जी, तुम्हें नहीं पता, तुम तो मौलाना लोग हो ना, तुम्हें क्या पता। अच्छा हमें पता नहीं है का मौलाना हल्दी लगाने से रंग में निखार आ जाता है। मैंने कहा भैंस को हल्दी खिला, हल्दी पिला, हल्दी लगा, अगर पीली हो जाए तो बात करना, पीली हो तो बात करो, वाह, क्या बात है, वाह। ढंग देखो ढंग, वजू नहीं कर रहा हल्दी ना छूट जाए, कपड़े भी पीले ही पीले, पहचान ही नहीं होती। कभी कभी तो लगता होगा अब्बा सोचता होगा छोटा बेटा कौन सा बड़ा बेटा कौन सा, सबके मुंह पीले पीले और निकल निकल के आते हैं ना घर से, ऐसा लगता है कोई तीसरी मखलूक आ रही है। गलत नहीं कह रहा हूं, तीसरी मखलूक, सब पीले पीले चूटों की तरह निकल निकल के आ रहे हैं। क्यों लगा रहे हो हल्दी? रंग निखारने के लिए, गोरे होने के लिए। बंद करिए हल्दी की रस्म को, इस बेगैरती में आग ना लगाओ। रस्म बना के पैसे की बर्बादी, शरीयत की नीलामी, तरीकत की नीलामी, अमल की बर्बादी, गुनाहों की आबादी। अगर हुस्न चाहते हो हल्दी ना लगा, 10 दिन के एतकाफ की नियत कर, मस्जिद में जाके बैठ जा। खुदा की कसम हल्दी से उतना हुस्न नहीं आएगा जितना 10 दिन की इबादत से अल्लाह हुस्न अता फरमा दे। जिंदाबाद। लेकिन ये 10 दिन का 3 दिन हल्दी में डूबेगा, फिर शादी वाले दिन जाके ब्यूटी पार्लर में डूब जाता है। ब्लीचिंग चल रही है। हाँ कह रहा जी बता, मैंने एक से कहा क्यों नहीं बैठता, कह रहा दुखता है पैर। कायदे में बैठे ना तो पैर दुखता मोड़ने में, और जो ब्लीचिंग करते हैं ना ये ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे उधेड़ते हैं जैसे खाल उधेड़ रहे हैं, तो बेगैरत उफ तक नहीं करता है। ये है हमारी हालत। मतलब दुनियादारी के लिए खाल उधड़ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमाज सलीके से नहीं पढ़नी है, पैर में दर्द होने लगता। अब देखें आप, बर्बादी इधर ही नहीं है, बेटी वाले भी कम नहीं, वो उसमें
वो लिखा होता है, पहले एक स्टेज बनाते हैं वो लोग, कमरा सजाते हैं, उसमें हल्दी लिखा जाता है, हल्दी लिखा जाता है, हाँ, हल्दी, फिर उसके हल्दी रगड़ी जाती है, फिर वो वीडियो बना के डाली जाती है। हद हो गई बेगैरती की। और 3 दिन हल्दी के बाद फिर ब्यूटी पार्लर। जब देखने गए तो और थी, निकाह कराया तो और थी, और जब चौथी वाला दिन आया तो फिर शिकल और थी। रंग बदल रही है जैसे गिरगिट। मौलाना जब से शादी हुई है सुकून में नहीं है। सुकून में होगा कहां से जब गिरगिट लेके आया। कनीज़े फातिमा लेके आ, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी, बहारें भी आएंगी। क्या पैगाम है कनीज़े फातिमा लेके आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी, शोधाए करबला कमेटी, सरजमीने नेकड़ा बस्ती। समझे मेरी बात? मुफ्ती साहब बहुत अच्छे। दुल्हन बनी ब्यूटी पार्लर में। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत हमें क्या मिजाज देती है? निकाह हो जाए, दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंचे, तो फिर अफजल तरीका यह है कि मियाँ बीवी रब की बारगाह में 2-2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। तो दिन वाली मुश्किल हो गई थी, उसमें कह रहा अख्तर रजा साहब के जी के जरा नियत बताना कैसे होनी है। इसे शुक्राने की नमाज की नियत भी याद नहीं। चलो नियत बना दी तो नियत बांध के कह रहा ना अब क्या पढ़ना है। ये कंडीशन हमारी कौम की। हुक्म ये था कि घर जाके 2-2 रकात पढ़ते और फिर एक दूसरे की मोहब्बतों के लिए दुआएं मांगते, एक दूसरे की दुआओं में मोहब्बत मांगते, लेकिन पढ़े वो जिसका हो वुजू, और जो मुंह पे मेकअप करके आई है वो 2 रकात के लिए 10,000 में आग नहीं लगाएगी। वो तो बुत बन के बैठ जाती है, बुत बन के बैठ जाती है। ए मेरी बेटी, मेरी कौम की शहजादी, शायद तुझे याद रखी है तो मैं तुझे याद दिला दूं, ये तेरा हुस्न मोहब्बत पैदा नहीं करेगा, ब्यूटी पार्लर से रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, तेरे मेकअप से शोहर के दिल में इज्जत पैदा नहीं होगी। मत लगा कोई क्रीम, मत जा ब्यूटी पार्लर, आ जो सूरत है, जो शक्ल है वही लेके ससुराल आ जा, मुसल्ला बिछा दे, चोली फैला के रब की बारगाह में शोहर की मोहब्बत मांग ले। जब तक जिंदा रखेगी तेरा शोहर सिर्फ तुझी से मोहब्बत करता रहे। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत जरूरी। बंद करो मेरी बहन बेटी, 5 वक्ता वुजू करके नमाज पढ़, फिर देख अल्लाह तेरे चेहरे में कितना हुस्न अता फरमाए। लोग समझते हैं सफेद होना हसीन होना है, नहीं, सफेद होना हसीन होना नहीं है। सफेद को हसीन नहीं कहा जाता। खुदा की कसम, अगर सफेद को हसीन कहोगे तो फिर मेरे नबी का बिलाल तो बहुत हसीन है, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। हुस्न का ताल्लुक सफेदी से नहीं है, हुस्न का ताल्लुक कशिश से होता है, कशिश से होता है। हसीन वो है जिसे देख के फिर से दोबारा देखने को मन करे, और ये कशिश रब की तौफीक और उसकी कुदरत से पैदा होती है। समझ गए मेरी बात? इसलिए मेरे भाइयों, ये फालतू के नाजायज खर्चे बंद करो, शादियां आसान करो। और आखिरी बात, ये जो शादियों में खाने की बर्बादी कर रहे हो ना, इसे भी एक तो वो चल रहा है ना, कहते हैं स्टैंडिंग में है खाना, बुफे सिस्टम, बुफेलो सिस्टम कह दिया करो। बुफेलो में गाय बैल भैंस ऐसी कुछ आता है, खड़े होकर खाना। और हालात ये होते हैं जिसके आगे डोंगा आ गया ना, वो दूसरे पे जाने नहीं देते।
आधा खाता आधा फेंकता है। तुम सिर्फ इतना सोचो, हमारे घर में जब आधा किलो गोश्त आता है ना और हम 5 लोग खाने वाले होते हैं तो हम एक एक हड्डी को चूस के फेंकते हैं, लेकिन बेटी वाले का रखा हुआ खाना हराम में ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे इसमें पैसा ही नहीं लगा। तुम्हें तो ये लगता है ना खाली एक डोंगा कोरमा है, चिकन है। तुम नहीं जानते हो किसी गरीब बाप की 18 साल की मेहनत लगी होती है उस खाने में, किसी गरीब की 20 साल की कमाई लगी है उसमें, किसी गरीब के 15 साल लगे हैं उसमें। फेंका ना करो, वहां भी सुन्नत के मुताबिक खाया करो। जितनी जरूरत है उतना लो और जितनी जरूरत है उतना खाओ, फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे बचे खाने से किसी बाप की बेटी का या बेटी के बाप की इज्जत बच जाएगी, मरने की देर है, मदीने वाला तेरी कब्र में तेरी इज्जत बचाने खुद तशरीफ ले आए। खाने को जाए नहीं, इसलिए कि फरमाया गया महबूब ने, मेरे गुलामों खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा दोबारा नहीं मिलेगा। रिस्क की कदर करना। फेंकेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। फेंकेंगे तो नहीं ना इंशाअल्लाह, नहीं फेंकेंगे। कोशिश ये करें कि हम उतना खाएं जितना, उतना लें जितना हमारी खुराक है। और बेटी वालों के यहाँ तो आधा ही खुराक खाया करो यार, आधी खुराक खाया करो, आधी खुराक खाया करो। और आइंदा जलसे में शाबिर भाई इंशाअल्लाह कुर्सी पे बैठेंगे, वो कह रहे हैं कि बारात में ना जाना ही अच्छा। खा पी के चले जाओ तो क्या बुरा है, खा पी के जाओ, निकाह में शिरकत के लिए जाओ ना, खाने की नीयत से जा ही क्यों रहे। हाँ, अगर खाने के लिए जाओगे तो फिर मामला खराब। बस इतनी बात समझ लो मेरे भाई, हमारे हुजूर ने जब बेटी को रुखसत किया, कोई बारात नहीं थी, कोई बारात नहीं थी। लेने के लिए कौन आए थे? हजरत अकील। हजरत अकील, हुजूर बेटी को रुखसत फरमा दीजिए। तो हुजूर ने ये नहीं कहा था बारात मगाओ, 10 लोग लाओ, 4 घोड़े लाओ, 5 लोग आगे पीछे वाले हों। फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह का दरवाजे पे अकील आया है, खबर आ गई है, आज बेटी रुखसत करनी है, कोई नई सी चादर हो तो ले आओ, नई सी चादर हो तो ले आओ। उम्मे सलमा अंदर गई, तोड़ के आके ना बगल में एक चादर लेके खड़ी हो गई। महबूब ने फरमाया उम्मे सलमा नई चादर नहीं मिली? कहती या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है। फरमाने लगे कोई तो होगी ना चादर। उम्मे सलमा की आंख में आंसू थे, चादर निकाली, महबूब बस ये चादर है। मेरे नबी ने जब खोली और पैबंद देखे आंखें बरसने लग गई। हुजूर रोते जाते थे, पैबंद गिनते जाते थे, रोते जाते थे, गिनते जाते थे। सामने मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा खड़ा है, खातून जन्नत खड़ी है। हुजूर ने बेटी के सर पे वो चादर डाली, फरमाया फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत की सरदारी की चादर मैं अपने हाथ से अता करूंगा। ये कंडीशन है। और आज रुखसती के टाइम तो छोड़िए, जो इस्तेकबाल चल रहा ना बारात का, वेलकम, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। कौम का बेड़ा ही गरक करके रख दिया। इसकी गाड़ी भी ससुराल के गेट पे रुकती है जाके सीधी, किसी की बात हो ना हो, दामाद की बात फोन पे हो रही है। ये कंडीशन है हमारे मुआशरे के बिगड़ने की। बंद करो ये सारे तमाशे। अगर इस्तेकबाल करना है, खैर मकदम करना है तो मर्द करें, लड़कियां नहीं। रेविन काटना, केक काटना, जूस पिलाना, दूध पिलाना, लड़कियों का आगे बढ़ के फूल डालना, ये सारी खुराफातें हैं। ये बंद करके निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब बेटियां भी मुस्कुराने लग जाएं, बेबस लोग भी मुस्कुराएं और उन्हें फख्र होना चाहिए। खुदा का शुक्र है मुसलमान पैदा किए गए हैं, दौलत ऐन है, मुस्तफा का दिया हुआ दीन तो सीनों में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करें, ये फजूल की रस्में बंद करें। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना,
मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप फजूल खर्चों से बचिए, अच्छी जगह पैसा लगाइए, नेक जगह पैसा लगाइए, और जब दें तो दिल का अच्छा लगना चाहिए, वो दें। मैला निकाल के नहीं देना, मैला नहीं देना। हम तो ज़कात में भी वो माल देते हैं जो गला सड़ा माल होता है। नहीं, अल्लाह की बारगाह में साफ सुथरा दिया करो, इसलिए कि जब हम दिल के साफ होते हैं तो अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमाया करता है। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। सफर रहा चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।